हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूपल पाठक और आपको बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप में। यस गाइस, आई एम हियर और आई होप सो कि आप सभी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज का तड़कता भड़कता टॉपिक मैं ये लेकर के आई हूँ कि मैंने क्या रिसेंटली अपने टेबल के सामने एक कोट लगाया था, जो कि इस तरीके से था कि इन दिस वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, बी काइंड। मतलब ये मेरे को इतना इम्प्रेस किया गाइस। मतलब कम से कम 3 दिन हो गए होंगे इस कोट को लगाए हुए। तो मजेदार बात ये है कि जब भी इस कोट को पढ़ती हूँ ना, अंदर से अलग वाइब्रेशंस आती है। बात ये है कि 3 दिन पहले ये कोट लगा तो लिया था, लेकिन ये कोट मैंने पढ़ा था कम से कम 1-2 हफ्ते पहले। द प्रॉब्लम वॉज कि मैं ये तो सोची कि बी काइंड अपन सब करते हैं। तुम यही बोलोगे कि दीदी दिस इज व्हाट वी ऑल नो, यू ऑल्सो नो। समझती हूँ कि आपको लोगों के साथ काइंड रहना चाहिए, बट गाइज मेरे अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया। कह रही हूँ ना, मेरे अंदर एक अलग सी चुल रहती है कि भाई साहब गपशप वगैरह लगाने की। तो उसके अंदर मेरे दिमाग में यही चीज आई कि काइंड तो सबके साथ रहते हैं, इसमें नया क्या है। मैंने भी यही पूछा खुद से भी बातें करती हूँ गाइज। मैं शांत कभी रहती ही नहीं। मैं खुद से भी बातें करती हूँ। सो उसमें मेरे दिमाग में आया कि पहली चीज तो ये आया कि काइंड उसके साथ जरूर रहना चाहिए जिसके साथ कभी भी काइंडनेस हैपन नहीं हुई, अपन रहे नहीं। तो उसमें भी अगर आपको जवाब दूं तो वो अपन खुद है। मतलब आर वी काइंड टू अवरसेल्फ, मतलब अवर सेल्फ। पूछ करके देखो क्या होता है ना कि आपकी जो जिंदगी चल रही है ना, इतनी फास्ट लाइफ चल रही है। आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। यू आर बीइंग, यार ये करना है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, यार रूपल ये तो तेरे को अचीव करना ही है, रूपल ये तूने नहीं किया, क्यों नहीं किया। मतलब मैं सही बताऊं, मैंने इतना गंदा कभी किसी और को नहीं लताड़ा होगा जितना खुद को तो मैं भयंकर अगर मैंने खुद को रिमांड पे लिया, इतनी बुरी तरीके से खुद के साथ बिहेव किया हुआ है। मैं जानती हूँ ना। मतलब आप गुस्सा होते हो तो आप खाना नहीं खाते हो। सबसे सिंपल एग्जांपल है, उससे ज्यादा तो मैं क्या समझा पाऊंगी। आपको किसी और ने कुछ बोल दिया, लेकिन आप पूरा दिन अपना खराब कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई आपका फेवरेट पर्सन होगा, उसकी वजह से अब आपका पूरे दिन मूड ऑफ है। आपको कोई बोल रहा है टेस्टी सी चीज टेस्ट कर लो, नहीं मेरे को नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं पीना। कोई गेम खेल लो, नहीं मुझे नहीं खेलना। सो जाओ, नहीं हम रात भर रोते रहेंगे। दिस इज वॉट वी आर डूइंग टू अवर सेल्स। ये ये मेरे कहने का मतलब था। गाइज मेरे हिसाब से तुम सब इस चीज पे एग्री करोगे। द थिंग इज कि अब इसका करे क्या। देखा, ये होता क्या है, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव का खेल है पूरा, अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखा जाए तो कोड बहुत सिंपल है कि आपके पास दुनिया में बहुत सारी चीजें होने के ऑप्शन है, तो आप प्लीज सॉफ्ट रहे, काइंड रहे लोगों से। बट वही कि हमें हमेशा सिखाया क्या जा रहा है कि हमें क्या रहना है, हमें ये रहना है लोगों से। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, नहीं आप गुस्सा नहीं कर सकते, काइंड रहना है ना आपको। आपको सिखाया क्या है, टीचर ने क्या सिखाया आपको, आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया, गांधी जी ने क्या सिखाया है कि इस गाल पे थप्पड़ दिया तो ये वाला गाल भी आगे कर लो। अंदर से आप गुट रहे हो, आप को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी को तो हटाओ, आपको खुद को ही कोई मतलब नहीं है। आप किसी और के लिए खुद को फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हो। समझ रहे हो कि कर कौन रहा है ये। भाई अगर आज मैं मेरी लाइफ में किसी को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही हूँ, किसी के लिए भी ज्यादा सोच रही हूँ, तो वो कर कौन रहा है, मैं ही तो कर रही हूँ। किसके साथ कर रही हूँ, खुद के साथ ही तो कर रही हूँ। फिर आप बोलोगे कि यार मेरे बाल सफेद आने लग गए। भाई आएंगे नहीं तो क्या होगा, मेरे को ये बताओ। इफ यू आर बीइंग सो हार्ड, आपके फेस पे ग्लो नहीं आ रहा है, आप का वेट अनमैनेज्ड हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है या तो बहुत कम हो जा रहा है, मतलब अनहेल्दी वेट आप कैरी करके चल रहे हो। ये सारी चीजें क्या है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है इसी का, हार्शनेस का ही।
आपको नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। लोग बाग बोलते हैं कि अल्कोहल के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। अल्कोहल तो फिर भी एक एक्सटर्नल चीज रह गई, उसको उसके भी मेडिकल फायदे हैं। बट जो ये चीज अपन खुद के साथ कर रहे हैं कि भाई आप कितनी बार कितने लोगों ने, चलो एक चीज बता दो, शीशे में देख करके खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि यार आज तो क्या लग रहे हो यार। कोई और बोले नहीं बोले आज, मतलब रोज खुद को कॉम्प्लीमेंट भी देते हो कि भाई साहब यार क्या ठा दिया यार, मजा ही आ गया आज तो देख करके। भगवान ने क्या पीस बनाया है यार, मतलब खुद के लिए इतना सेल्फ एप्रिसिएशन निकलता है क्या। अब क्या होता है कि आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या ही बता रही है, क्या कुछ भी बोलती है। एक बार क्या कह रही हूँ, मेरे कहने से मैं करती हूँ ये चीज, 5 दिन करके देखो खुद को। पहले क्या होगा ना, आपसे आपको लगेगा कि आप फेक एफर्मेशंस कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो आप। फेक ही बोलना है कि भाई आप सुंदर लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। धीमे धीमे क्या होगा, फील आएगा, फिर वो आपके फेस तक भी आएगा, 100% आएगा। खुद को बच्चे जैसा रखो यार, नाजुक रखो। किसी कोई आपसे कुछ भी ले जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा भी नहीं कि चीका छाकी शुरू कर दो, किसी से झगड़ना शुरू कर दो, नहीं जी। बट ये भी मत सीखो कि भाई किसी और को ही दे दिया, खुद ने खाया नहीं, खुद को तैरना आता नहीं है, दूसरों को बचाने के लिए निकल पड़े अपन। अपने अपने साथ तमीज से रहो। तमीज से रहने का मतलब यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आई, ये मेरे लिए भी है। मैं क्या आप लोगों से गपशप करती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, मेरे को भी बहुत सारे सेल्फ एनालाइज हो जाता है चीजों का, कि क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसी में से ही एक है, कि आपका हर किसी से बात करना भी जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं यहाँ बात, मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है तो मैं बात करूं आगे। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर उसके आप उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो डिस्टेंस योर सेल्फ। बेसिकली यही तो है कि खुद को पैम्पर कैसे करोगे खुद, ओके आप खुद के साथ काइंड कैसे रहोगे, एक अच्छे माहौल में खुद को रख करके। आप ये तो डिसाइड कर सकते हो ना कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के बॉयफ्रेंड ने अगर फोन नहीं उठाया, पूरी रात रो जा रही हैं, अगले दिन आंखें सुजा करके बैठी हुई हैं, उसके बाद कुछ देर बाद पता चलता है, फोन आता है कि बेबी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको ऐसा लगता है कि हाय मेरी तो पूरी रात वेस्ट हो गई रोने में। दीदी आपको बोला था क्या किसी ने, रो, अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ाओ। उल्टा क्या करते हैं आप, गुलाब जल से पूरे फेस को अच्छे से साफ करते, स्किन केयर करते, थोड़ा सा शीशा देख लेते, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते, थोड़े से डायरी वगैरह लिख लेते, खुद के लिए अच्छे 2-4 शब्द लिख लेते, उससे और अलग ही इफेक्ट पड़ता देन दैट ऑफ दैट। एक्शंस का अपने बॉडी पे आगे भी रिएक्शन पड़ता है, बीमारियां भी ऐसे ही आती है। सो गाइज देखो, ये तो क्या एक के बाद एक रिलेटेबल चीजें हैं, अपन डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि मैंने जो बताना चाहा है वो आप तक पहुंचे। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो मेरा वहां पे अकाउंट है लिव लाउड विद रूपल करके। कोई भी सजेशन हो आप इधर कमेंट कर सकते हो या वहां पे मेरे को डीएम कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज, और ये रूपल पाठक आपके साथ ऐसे ही बनी रहेगी। प्लीज ज्वाइन मी इन नेक्स्ट गपशप। टाटा।